गया जी धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को बड़ी सौगात दी। इस बीच अपनी वेतन की मांग को लेकर मगध विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने भी बैनर लेकर पहुंचे और जिससे हमारी सहयोगी अपराजिता ने बातचीत की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश भी की। आइए आपको सुनवाते हैं मगध विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का क्या कुछ कहना रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राजिता। आज बिहार के दंगल कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। दरअसल अभी हमारी जो मौजूदगी है वो है गया जी में, वही गया जी जहां से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। और हम बता दें आपको कि उन्होंने मगध विश्वविद्यालय के परिसर से जनसभा का आगाज किया और यहाँ पर कई प्रकार के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया गया, उद्घाटन भी किया गया और कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे को हरी झंडी दी गई प्रधानमंत्री के द्वारा। उसी उपलक्ष्य में हमारे बीच बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से केवल मिलने के लिए आए थे और अपनी बातें रखने के लिए आए थे। उसी में आप देख सकते हैं कि पीछे ये जो नज़ारा है ये मगध विश्वविद्यालय के लोगों का है। इनकी कुछ मांगे हैं जो वो सरकार से लगातार मांगने के लिए आए हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई प्रकार के विकास की बातें की हैं। बिहार को 13,000 करोड़ जैसी बजट पेश की गई है, बिहार के विकास में बात की गई है, बिहार के हित में। लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हैं शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ अधिकारों से वंचित हैं और अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। जी सर, आप बताइए क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग पूरे बिहार के वित्त रहित शिक्षा नीति के खिलाफ हम लोग आंदोलनरत रहे हैं। लगभग 40 वर्षों से हम लोग काम बिना पैसा के कर रहे हैं। 2008 से अनुदान दी जा रही है, लेकिन वह भी अनुदान का बंदरबाट किया जा रहा है। जो बिहार सरकार के जितने मंत्री हैं और जितने विधायक हैं उन लोगों का कॉलेज है और उन लोग उस कॉलेज में अध्यक्ष या सचिव के रूप में रहते हैं और जो अनुदान की पैसा आती है उसको उन लोग आधा बंदरबाट कर लेते हैं विश्वविद्यालय और बिहार सरकार का गठजोड़ से। हम यह कहना चाह रहे हैं कि हम वित्त रहित लोग जो एफिलेटेड कॉलेज 225 एफिलेटेड कॉलेज है उसमें बिहार के लगभग 70% स्टूडेंट को हम पढ़ाते हैं, बीए का डिग्री हम देते हैं और हम लोगों को बिना पैसा को रखा जा रहा है। ये अभी बिहार सरकार नीतीश कुमार हैं जो सुशासन की सरकार कहते हैं, इनके सरकार में शिक्षा नीति एकदम चौपट हो गई है। आप कहीं भी किसी भी कॉलेज में चले जाइए, कहीं भी परीक्षा हो रही है, जा कर के मोबाइल से सारे स्टूडेंट परीक्षा दे रहे हैं और जो भी ये प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है उसमें भी आप देख ही रहे हैं, आप तो कवर भी कर रहे होंगे कि जब पूरा का पूरा क्वेश्चन लीक हो जाता है। इनके जो सरकार में बैठे जो पदाधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, वही इसको आउट करते हैं, क्वेश्चन आउट करते हैं। हम लोगों का बीत रही शिक्षा नीति जो है 40 वर्षों से हमारे साथी खट रहे हैं। बहुत से हमारे साथी मर गए बिना पैसा के, बहुत से साथी हम लोगों का 3 जनरेशन बर्बाद हो गया। एक तो माता पिता ने हमको पढ़ाया लिखाया था कि इन लोगों को पैसा बेटा देगा, कमा करके कुछ करेगा, माँ बाप का अरमान ख़त्म हो गया। मेरा बेटा बेटी जो है जो पढ़ने लायक हुआ तब हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है, उन लोगों का भी अरमान ख़त्म हो रहा है, उन लोगों को भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये सारी परिस्थितियां हैं। कॉलेज में करोड़ों रुपया का उपस्कर है। अभी बिहार सरकार बराबर कह रही है कि हर पंचायत में या हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। हम लोग 1-1.5 करोड़ का संपत्ति देने के लिए तैयार हैं। वहाँ शिक्षक है, उपस्कर है, सारा चीज़ है, लेकिन ये कन्वर्सन नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इनके जो नुमाइंदे हैं, जो इनके आदमी हैं, उस कॉलेज से करोड़ों करोड़ रुपया सालाना खाते हैं। इसीलिए हम लोग का बीत रही शिक्षा नीति समाप्त नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपको 5 सितंबर को पटना गांधी मैदान से शिक्षक दिवस के दिन हम लोग काला दिवस के रूप में मनाएंगे। वहाँ गांधी मैदान से हमारा एक विशाल जुलूस निकलेगा। पूरे बिहार के शिक्षाकर्मी वहाँ पर हम लोग का जुटान हो रहा है। सभी लोग वहाँ जुटेंगे और रोड मार्च करेंगे। ये सरकार का। सर, इससे बेहतर है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए ना, डायरेक्ट उनको बताइए अपनी तकलीफें, क्योंकि मार्च करने से क्या हो जाएगा। ठीक है, आपका कहना सही है कि मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए।
आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्री से मिलते हैं? हम लोग कम से कम 50 बार प्रयास किए उनके कि हाँ आवेदन दिए, उनके घर पर गए, लेकिन वो मिलने से इनकार कर देते हैं। वित्त रहित वाला भगाओ, एकदम बात करने के लिए कह रहे हैं ना कि इनके जो नुमाइंदे हैं, जो इनके आदमी हैं, वही पैसा खा रहे हैं हम लोगों का। तो ये मिलेंगे कहाँ से? उनके तक पैसा ही पहुँचता है, मुख्यमंत्री तक पहुँचता है यह पैसा। अभी विधान परिषद का सत्र चल रहा था। विधान परिषद में मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सभी मौजूद थे और हमारे एमएलसी जो शिक्षक प्रतिनिधि से के रूप में वहाँ पर हैं एमएलसी, उन्होंने हमारी मांग को उठा रहे थे। पहले तो अवधेश नारायण ने उनको हस्तक्षेप किया कि आपकी मांग एक आदमी उठा चुका है, आप दोबारा नहीं उठा सकते। लेकिन आप जब कह रही हैं कि मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मिलते हैं, हमारे जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो उनके सामने बोल रहे थे और मुख्यमंत्री चुप रहे, उप मुख्यमंत्री चुप रहे और शिक्षा मंत्री भी चुप रहे। और पीछे से नीरज कुमार जो आपके प्रवक्ता हैं जदयू के, वो कह रहे हैं कि राजस्थान में एक प्रथा चलती है कि जिसके क्या मैयत हो जाती है वो रुदाली मंगाता है। अब हम लोग को मैयत बना दिए शिक्षकों को, और हमारे एमएलसी जो प्रतिनिधि है हमारे, उनको रुदाली बना दिए। ये कैसी सरकार है? गंगी बुहरी सब संगार है, एकदम खत्म सरकार है। ये कहते हैं कि हम शिक्षा का विकास किया। जब तक शिक्षक भूखा है तो इनका शिक्षा का विकास क्या हुआ? हम लोग उस शिक्षा पढ़ाते हैं, हम लोग कलेक्टर बनाते हैं, हम लोग जो है BDO बनाते हैं, हम लोग मैंने जो भी है ऊँचे ऊँचे पदाधिकारी वहाँ हम लोग हमारी सेवा। और यही हालत है इनकी। खाली ये जो है बिचौलिया जो हैं, सारे जितने भी आपके मंत्री हैं सभी किसी न किसी कॉलेज के अध्यक्ष सेक्रेटरी बने हुए हैं, और जैसे ही अनुदान आता है उनका कमीशन चला जाता है। और हमारा ये जो है वाइस चांसलर, ये भी कमीशन खाता है। हम लोग पर आपको आश्चर्य होगा कि जब हम अब लोग अपनी मांग लेकर के जब मगध विश्वविद्यालय में आए, हम लोग को मूल्यांकन से वंचित कर दिया गया था। तो ये आपके भ्रष्ट BC जो है, हम लोग 15 को साथी पर यूनिवर्सिटी बदर किए हुए हैं और FIR किए हुए। आपको आश्चर्य होगा कि 20 फरवरी के बाद पहला बार जो सभा में हम लोग आए हैं, हमको यूनिवर्सिटी बदर किए हुए। हम लोग यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं।